अगर इस संसार में किसी एक से भी राग है या द्वेष है तो तुम्हें पुनर्जन्म होगा, आना पड़ेगा। पुनर्जन्म ना हो, भगवत प्राप्त हो जाए, इसके लिए अजात शत्रु ते सदा, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदिदय तहां कछु न पेखिए। अजात शत्रु जिसका दुश्मन पैदा ही नहीं हुआ, पूरे संसार में कोई दुश्मन नहीं है। एक भी जगह द्वेष रहेगा या राग रहेगा तो आपका जन्म होना निश्चित है। पूज्यपाद श्री राधा बाबा ने देखा कि मेरे हृदय में केवल अंग्रेजों के प्रति द्वेष है और किसी के प्रति नहीं, क्योंकि भारत में आकर बड़ा अत्याचार किया। उस समय बाबा भी जेल गए थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उस रूप में, तो देखा था कि अपने भारतीयों के साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। बूटों में कील गड़ाए हुए थे, छाती पे खड़े हो जाते, हड्डियां तोड़ देते, क्या क्या कष्ट देते। तो अंग्रेजों के प्रति बहुत बाबा का आंतरिक द्वेष था। तो उन्होंने सोचा कि जब द्वेष होगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए इस द्वेष को मिटाया जाए। तो जहां अंग्रेज जन आते जाते थे वहां बाबा बैठने लगे। भगवत प्रेरणा से उनके ऊपर अंग्रेज थूक दे, बस जय गोरे ठाकुर कहते थे, जय गोरे ठाकुर, जय गोरे ठाकुर। किंचन मात्र भी द्वेष नहीं रहने दिया। हमको भी मिटाना है। पूरी सृष्टि में किसी एक से ना राग हो ना द्वेष हो। अगर राग द्वेष या वासना रखोगे तो पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए सब वासनाओं को धो बहा दो। एक रामघाट में बड़े अच्छे महात्मा रहते थे, गंगा के किनारे। उन्होंने एक कुटी बना ली थी। उनको किसी भगत ने 3 सोने के मोहरे दी। उन्होंने सोच कर कि थोड़ा और हो जाए तो एक बड़ा भंडारा संतों का करवा देंगे। गीता जी के पुस्तक के बस्ते में रख लिया। कुछ दिनों बाद वो तीर्थ यात्रा के लिए, तो उनका शरीर पूरा हो गया। उनके शिष्यों ने जब गुरु की ग्रंथावली जो रखी हुई थी उसे निकाली, तो उस बस्ता को खोला तो सांप उसमें। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्हीं मोहरों में कुंडली मारे हुए सांप बैठा है बस्ते के अंदर, नवीन सांप। जिस वस्त्र में बंधा हुआ था उसमें कोई छिद्र नहीं था, कहीं से प्रवेश होने की गुंजाइश नहीं थी, कई बार लपटा हुआ था। तो उन्होंने एक बड़े सिद्ध महात्मा के पास जाकर ये बात कही कि बस्ते में 3 मोहरे, गीता जी, सर्प प्रवेश होने की कोई गुंजाइश नहीं, फिर भी सर्प कुंडली मारे उसमें बैठा। तो उन्होंने बताया तुम्हारे गुरु जी हैं। मरते समय गुरु जी की वृत्ति लग गई थी कि वो 3 मोहरे रखी हैं, हम बता नहीं पाए, शिष्यों से बता देते कि उन 3 मोहरों को बेच करके संत भंडारा कर डालो। 3 मोहरों ने इतने बड़े महात्मा को सर्प योनि में पहुंचा दिया। मरते समय उनकी मोहरों में वृत्ति चली गई, इसलिए उन्हें सर्प का रूप लेकर के आना पड़ा। शिष्यों ने सम्मान पूर्वक सर्प को जंगल में छोड़ दिया और उन मोहरों को बेच करके भंडारा किया। जे ही ऐसा किया ते ही गुरुदेव अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। इसलिए कोई भी वासना, कोई भी राग द्वेष अगर रखोगे तो पता नहीं किस रूप में आना पड़े। विश्वास करो भगवान पर। विश्वास से सब कुछ हो सकता है, बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। अगर हम सब मिलकर के प्रार्थना करें श्री भगवान की, तो विश्वास करो अवतार भगवान का हो जाए, हमारे हृदयों में अवतार हो जाए। हमारे हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाए। विश्वास पूर्वक अगर हम प्रार्थना करें तो तत्काल सुनी जाती है। जैसे धन और शरीर के घमंड होते हैं तो ये बड़े फंसाने वाले, पतन करने वाले होते हैं। लेकिन यदि हम अपने इष्ट का घमंड रख लें, हमारे माई श्यामाजू को राज राहु को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, ये घमंड बहुत जरूरी है, ये बना रहना चाहिए। इसी से हमारा दृढ़ विश्वास होता है, इसी से हमें कृपा का अनुभव होता है। हर समय घमंड रहे इस बात का कि मैं प्रियाजू का हूं,
मैं श्यामा श्याम का हूं। 4 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला, जिनमें यहां भी सुख और परलोक में भी सुख। जैसे आप किसी भूखे को भोजन पवा दिया, कुआं, धर्मशाला, बाग बगीचा आदि, औषधालय आदि, जिनमें फीस नहीं ली जाती और फ्री सेवा की जाती है, औषधि आदि की। ये सब ऐसे कर्म हैं जो यहां भी सुख देंगे और परलोक में भी सुख देंगे। प्याऊ खोलना, औषधालय खोलना, गौ सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा, ये पहला कर्म है जो यहां भी सुख देता है और परलोक में भी सुख देता है। दूसरा है जिसमें यहां भी दुख और परलोक में भी दुख, जैसे वैश्यागमन, शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, ये सब, ये लोक परलोक दोनों को नष्ट कर देते हैं। जो लोक में भी दुख और परलोक में भी दुख, ये पाप कर्म है, कभी नहीं, भूल के भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है जिनमें यहां सुख और परलोक में दुख, ये रजोगुणी जितने कर्म हैं यहां सुखद दिखाई देते हैं लेकिन परलोक में भयानक दुख देते हैं। चौथा, जिनमें यहां दुख और परलोक में सुख, ये जैसे अध्यात्म के मार्ग कठिन जो हैं उन पर चलना। आधी रात में ही उठ गए, नहा धो करके भजन कर रहे, सत्संग सुन रहे, अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है, इतनी ठंडी है और लोग, छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, माताएं, बहनें ऐसे उल्लसित होकर खड़े हैं कि तनिक भी ऐसा नहीं लग रहा कि इनको दुख है, और घंटों खड़े रहना पड़ता है। पता नहीं कहां से आए हों, कब पहुंचे हों, और कोई चाय नाश्ता भी नहीं है और खड़े हैं, और केवल इसके लिए खड़े केवल से ऐसे निकल गए। यह है प्रबल श्रद्धा, प्रबल विश्वास, और इसी से हमारे हृदय में भगवदानंद का प्रादुर्भाव होता है। तो कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, कर्म सबको करना होता है, लेकिन सोच समझ कर कीजिए, जिसमें यहां भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले। ये बढ़िया पॉइंट है। जिसमें यहां भी दुख, परलोक में दुख, वो भगवत विमुख आचरण, और जिसमें यहां सुख और परलोक में दुख, वो रजोगुणी जितने भी कार्य हैं, ये सब ऐसे राजसी कार्यक्रम जिनमें यहां सुख मिलता है, परिणाम में दुख मिलता है। और सात्विक, जिनमें अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करने पर वर्तमान में दुख का अनुभव होगा, लेकिन भविष्य आपका महान सुख में होगा, चाहे लोक में हो या परलोक में हो। उपवास जरूर करना चाहिए, एक आध दिन का भोजन छोड़ना चाहिए, थोड़ा आंतों को विश्राम मिलना चाहिए। तो ना व्रत के रूप में रहे तो औषधि के रूप में रख लें। महीने में 4 बार तो उपवास चलेगा, 4 बार, हफ्ते में 1 दिन। बहुत आनंद रहता है उपवास में, भजन की वृत्ति बहुत बढ़ती है। ये खुद का अनुभव की बात कह रहा हूं। उपवास कोई निमित्त लेके नहीं, भजन के लिए। महीने में 4 सप्ताह होते हैं। क्यों? तो अगर हम 1 सप्ताह में 1 टाइम का भोजन छोड़ दें तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप 1 टाइम ही पाते हैं तो 1 दिन का छोड़ दीजिए, कोई परेशानी। और अपने हिस्से का जब हम भोजन छोड़ेंगे तो वो हमारा भजन और बढ़ेगा। तो महीने में 4 दिन तो उपवास कर ही सकते हैं। कई वर्ष अन्न नहीं पाया, कई वर्ष, और फलाहार में कोई सेब संतरा नहीं मिलते थे, कभी गुड़, कभी आलू, कभी शकरकंद गांव की। जो उपवास करता है उस मनुष्य के पाप बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। भूख में खूब नाम जप करे और भूख को सह जाए तो हृदय को पवित्र कर देती है। उपवास हृदय को बहुत जल्दी पवित्र करता है। पर ऐसा उपवास यहां वर्णन नहीं कि जैसे उटू का कचौड़ी पकौड़ी वाला, ये नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। संयम संयम है, संयम संयम है, ये नहीं खाना पीना चाहिए। उपवास का मतलब हम जो कह रहे हैं वो आंतों को थोड़ा चैन देना है। इससे तो बढ़िया रोटी दाल है, इन सब पदार्थों से बढ़िया। उपवास का मतलब है कि एक बार आप कुछ ले लो, थोड़ा फल, थोड़ा जल, और 24 घंटे फिर कुछ मत लो। अगर आपका केवल जल से काम चल जाता है तो फल मीठा कुछ न लो,
बहुत बढ़िया रहेगा। इससे आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आते कब्ज करना बंद कर देंगी, एसिडिटी बनना बंद हो जाएगी, बड़े लाभ मिलेंगे और भजन बढ़ेगा, पूज्य बाबा कहे। और योगाभ्यास थोड़ा जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आसन में बैठ करके 2-3 प्राणायाम तो बता चुके हैं कई बार, बिल्कुल सरल प्राणायाम है। प्राण को जब हम प्राणायाम के द्वारा सूक्ष्म करते हैं तो मनुष्य जन्म का जो प्रधान फल है, सुषुम्ना मार्ग खुल जाना और निरंतर भजन होना, वो होता है। रोज थोड़ा प्राणायाम कीजिए, व्यायाम कीजिए और हफ्ते में 1 बार उपवास कीजिए, बहुत बढ़िया। जो हम भोजन छोड़ते हैं सृष्टि में किसी काम में आएगा। 4 दिन में हम 4 दिन का जो भोजन छोड़ा वो अपनी सृष्टि सेवा में भी चला गया और हमारा भजन भी बना। उपासक को समझना चाहिए कि शरीर और शरीर के साथ दी हुई प्राण शक्ति, बुद्धि शक्ति, ये सब भगवत प्रदत्त है, अर्थात भगवान ने दिया है तुम्हें। तुम इसे भगवान को वापस कर दो, भगवान को ही समर्पित कर दो। और ऐसा चिंतन करना चाहिए कि शरीर और प्राण तो श्री भगवान के हैं, इनके द्वारा जो कार्य होगा वो केवल श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा। सिद्धासन का बड़ा महत्व है। हम तो कहते हैं कि और कोई साधन न बने, केवल सिद्धासन में बैठा रहे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। पूज्यपाद बाबा उड़िया बाबा जी महाराज, सिद्धासन कोई बिरला ही जानता होगा लगाने। बाएं पैर की एड़ी गुदादार और मूत्रेंद्री के बीच में जो जगह है वहां होनी चाहिए, और दाहिने पैर की एड़ी मूत्रेंद्री के ऊपर होनी चाहिए, और दोनों पैर के पंजे दोनों गांठों के बीच में जो खाली जगह है उसमें होनी चाहिए, बिल्कुल पैक बंद हो गया। सिद्धासन, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो 48 मिनट रोज सिद्धासन लगाए, फिर देखिए आपको कैसा लगता है। ऐसे भजन की वृत्ति चढ़ती है, नशा ऐसा चढ़ता है कि बात करते करते डूब गए, चलते चलते डूब गए। पूरी चेतना है पर वो चेतना सत्य में लीन हो रही है। बाहर के सब कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं, यंत्रवत चल रहे हैं। जरूर बैठना चाहिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सिद्धासन में एक बार सिद्धासन सीख लो। कभी सिखा तो 2 मिनट में सकते हैं, केवल वाणी से सिखा सकते हैं आपको। आप वैसे बैठेंगे तो आपको बहुत सुख मिलेगा। सबको बैठना चाहिए। अगर आप गृहस्थी में भी हैं तो 20-25 मिनट तो बैठ ही सकते हैं। उससे हर नस नाड़ी, ये जैसे बोले दिल ब्लॉक हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब कुछ नहीं होगा। इतनी गर्मी नस नाड़ियों में पैदा हो जाती है कि बिल्कुल सब खुला हो जाती है। जब सुषुम्ना मार्ग जो बंद है उसको खोल देती है, जब कुंडलिनी को जागृत कर देता है सिद्धासन, तो और कौन सी बात रह जाएगी। बैठना चाहिए। अरे भगवदानंद के मार्ग में आए हो तो बैठना चाहिए। 3 घंटे लगातार ऐसे बैठकर 8-8 घंटे का अभ्यास इस पर। तो ऐसी सर्दी में गंगा किनारे उघार रहते थे और कोई असर नहीं होता था। ये ऐसे असर, अब देखो इसमें कैसे कितनी देर बैठा जा सकता है। हर साधक को अभ्यास करना। पद्मासन दूसरे नंबर में आता है, पहले नंबर में सिद्धासन आता है। अरे साधु महात्मा या गृहस्थ विरक्त जो भी परमार्थ के प्रतीक है, तभी उनमें दिव्य शक्ति आती है। बूढ़ी हड्डियों में थोड़ा मोड़ने में परेशानी पड़ेगी, नौजवान में तो ठीक है। बाबा कह रहे हैं सिद्धासन का बड़ा महत्व है। केवल सिद्धासन में बैठने वाला मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसकी विधि है, पहले वही लिखा हुआ है, गुदाद्वार और नीचे के जो उनके बीच में बाईं एड़ी लगावे, फिर दाहिनी एड़ी मूत्रेंद्री के ऊपर स्थापित करे, नासाग्र दृष्टि थोड़ा नीचे। बहुत ये अमृतमय आसन है, अमृतमय आसन सच्ची कहते हैं। आप करके देखिए, पर पहले एक बार बहुत पीड़ा होगी। अगर उस पीड़ा को सह गए तो हर नस नाड़ी को खोल देगी सिद्धासन की शक्ति, और आपको भजन में स्वाभाविक मन लगने लगेगा। भजन के लिए खाली पेट चाहिए, थोड़ा बार अन्न पाले, बस खाली पेट। ये भजन कमाओ, जाना है मरना है। पवित्र देह, पवित्र विचार, पवित्र भजन, जो इसी जन्म में काम बनाना है तो वायु रोग कभी नहीं हो सकता।
अब नौजवान है, बोले कमर दर्द कर रही, गांठ दर्द कर रही, तो समझ में नहीं आता है। गृहस्थ आदमी कहे कमर दर्द कर रही, गांठ दर्द कर रही, तो चलो भाई उनके नाना प्रकार की भोग विलासिता है, काम है। नवीन साधक ऐसा नहीं, कुछ दम होनी चाहिए चेहरे में, कुछ चेहरे में दम होनी चाहिए। दूर से देखने से लगे निर्मल, संत दर्शन तो निर्मलता एकदम झलकनी चाहिए, और वो ऐसे झलकती। आप बैठो 1 महीना सिद्धासन में, फिर देखो आप एक नशा गूंजता है, नशा गूंजता है। अब कैसे तुम अभ्यास करो। तभी हमने कहा कि कभी जीवन में 1 मिनट ऐसा आया जिसमें तुम जागते हुए भी शरीर की सुधि भूल गए। ये नाटक से नहीं कि सुधि भूलने का नाटक करें, ऐसे नहीं, वो स्वाभाविक होती है। हजारों के बीच में बैठे चलते चलते होती है, अचानक वो वृत्ति बार बार बहिर्मुख होना चाहते हैं। तभी कहते हैं कि भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। कोई अंतर्मुख होना चाहते हैं तो हो नहीं पाते, कोई अंतर्मुख है, वो बहिर्मुख होना चाहते हैं कि हम बाहर व्यवहार कर पावे। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्य गामी। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें द्वारिका में साम्बादी ये भगवान के पुत्र खेल रहे थे, तो प्यास लगी, तो एक कुएं में गए, तो वहां देखा एक पर्वताकार गिरगिट पड़ा हुआ है। तो सूत की रस्सी और चमड़े की रस्सियों से खींचने की कोशिश की, पर वो नहीं खींच पाए। फिर ये बात भगवान द्वारिकाधीश तक पहुंची, तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी वहां आए और बाएं हाथ से ही खींच कर निकाल दिया। भगवान का स्पर्श होते ही आश्चर्य हुआ, उस गिरगिट से एक तेजस्वी महापुरुष प्रकट हुए। यद्यपि भगवान त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, पर पूछा कि हे देव पुरुष, तुम कौन हो और तुमको ये गति कैसे प्राप्त हुई? तुम गिरगिट किस कारण से बने? आप अपना परिचय दीजिए। तो राजा नृग ने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो मिच्छ्वाकुतनयः प्रभो दानिस्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। प्रभो, मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। जो गिरगिट बने हुए थे उन्होंने कहा, मैं नृग हूं। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तो उसमें मेरा नाम आपके कानों में अवश्य पड़ा होगा। प्रभो, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूं। पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जल की धाराएं गिनती, उनको तो कोई गिन सकता है, पर मैंने जितनी गौएं दान की अनगिनत, और वो सभी गौएं दुधार दूध देने वाली, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा कपिला थी। और मैंने न्याय के धन से प्राप्त की हुई उन गौओं को बछड़ों के सहित दान किया। सींगों में सोना मढ़ा दिया, खुरों में चांदी, और उन्हें वस्त्र, हार, गहनों से सजा दिया। ऐसी गौएं मैंने दी। भगवान, युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले, दंभ रहित, तपस्वी, वेद पाठी, शिष्यों को विद्या दान कराने वाले और सच्चरित्र ऐसों को मैंने वस्त्राभूषण से अलंकृत गौओं का दान किया। प्रभु, मैंने पृथ्वी का दान किया, सोने का दान किया, घोड़े, हाथी, दासियों, नवीन कन्याओं का कन्यादान, तिलों के पर्वत, चांदी, सैया, वस्त्र, रत्न, ग्रह, रथ, ये सब दान किए, यज्ञ किए, बहुत से कुएं, बावली आदि सब बनवाए, पर मुझे गिरगिट की योनि मिली। चूक हो गई एक चूक। लाख चूक करो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। राधा नाम जपो। श्री ध्रुवदास जी महाराज जीव दशा लीला में वर्णन करते हैं कि तुमने सब कुछ किया, लेकिन भगवान का नाम जप नहीं किया, भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया। कोटि धर्म व्रत निगम रटी, विधि सो करे बनाई, एक नाम बिनु कृष्ण के सबे अविधि हुए जाई।
कोई करोड़ों धर्म करे, व्रत करे, वेदों को रटे, बड़े विधान से धर्म कर्म सब करे, लेकिन भगवान का केवल नाम जप नहीं किया और सब किया, तो बोले सब अविधि हुए जाई, दान पुण्य नृग नृप बढ़ कियो, 16 अंधकूप में दियो। बहुत दानी थे महाराज नृग, नाम जप नहीं किया तो एक अपराध सारे पुण्यों को ढक करके उनको गिरगिट बना दिया। और पापी एक अजामिल भयो, अधम बीज तिन तरु निर्मयो, सुतहित नाम नारायण लियो, सो पापी बैकुंठ ही गयो। ये तो महादानी, और एक अपराध भूल से बन गया तो गिरगिट बने, और महापापी भूल से बेटे के लिए उच्चारण किया नारायण नाम तो बैकुंठ पहुंच गया। इसलिए कोटि धर्म व्रत निगम रटी, विदिशो करे बनाई, एक नाम बिनु कृष्ण के, सब अविधि होए जाए। कोटि धर्म जो को करियावे, कृष्ण नाम बिनु गति नहीं पावे। चाहे करोड़ों तुम साधन कर लो, यदि नाम जप नहीं करते हो तो इस संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते हो। नाम ही सो जिनी बाध्यो नातो, जग के सुख सो भयो हाथो। जिसने नाम से अपना संबंध जोड़ लिया, राधा 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 राधा, तो जग के भोगों की जो कामना है, तृष्णा है, ये नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। अगर आपने हरि नाम नहीं लिया, कृष्ण नाम नहीं लिया, राधा नाम नहीं लिया और ये सब किया तो बेकार हो गया। क्या? हेम को सुमेर दान, अभी नृग जी वर्णन कर रहे, तो यहां ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हेम को सुमेर दान, कितना सोना दान कर, बोले सुमेरु जैसा, और रतन अनेक दान, अनेक प्रकार के रत्नों का दान, गजदान हाथियों का दान, अन्नदान भोजन आदि अन्न आदि, और भूमि दान करही। ध्यान से सुनिए, हेम को सुमेरु दान, रतन अनेक दान, गजदान, अन्नदान, भूमि दान करही, और मोती के तुला दान। एक तराजू में पलने में आप बैठ जाए और एक में मोतियां, और फिर उसको दान करें। और मकर प्रयाग नहान, माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थ पति आव सब कोई। तीर्थराज में मकर संक्रांति के समय स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है। तो मोतीनु के तुला दान, मकर प्रयाग नहान, और ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही। जब ग्रहण पड़े तो काशी में बड़ा महत्व है, गंगा स्नान करके गंगा में खड़े होकर के अनुष्ठान करना आदि। चित्त शुद्ध धरही, सेजदान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान। ध्यान से सुनो, इतने में पापन को ने कहू न हरही, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने ध्रुव, पापी तिहू लोकनि के छिन माही तरही। ये सब दान एक तरफ और भगवान का नाम एक तरफ। अगर बात मान लो तो सुनो महाराज नृग के मुख से, वो कह रहे हैं भगवान जितनी भूमि में कण हैं, आकाश में तारे हैं और जल की धाराएं हैं, ऐसी असंख्य गौएं दान की, एक गलती हो गई। क्या गलती हुई? एक दिन दान ना लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय भूल से उधर गौशाला के पास गई होगी, तो गौरक्षकों ने समझा कि महाराज की ही गौशाला के, तो अंदर कर लिया। और जो ब्राह्मण को दान दिए जा रहे थे, तो वो गाय जो तपस्वी ब्राह्मण दान नहीं लेता था, उसकी गाय भूल से गौशाला और गौशाला से दान में आ गई। तो जो दान लिए था ब्राह्मण, वो बड़े आनंद से जा रहा था, और वो ब्राह्मण जिसकी गाय खो गई थी, उसने कहा ये गाय तो मेरी है। तो दान लेने वाले ने कहा ये गाय तो मेरी महाराज नृग ने अभी दिया है।
बोले नहीं, गाय मेरी महाराज नृत्य कैसे दे सकते? तो बोले चलो महाराज के पास। अब महाराज के पास गए और जो दान लिया था उसने कहा, महाराज आपने गाय अभी दान दी? बोले हाँ स्वीकृत है, मैंने आपको दी। तो जिसकी गाय खो गई थी उसने कहा, आप दान कैसे दे सकते हैं? गाय मेरी है और मैं किसी से दान कभी लेता नहीं, तो आपने हमारी गाय दान कैसे कर दी? आपने हमारी गाय चुरा ली। ब्राह्मण की बात सुनकर मैं भ्रमित हो गया, मैं धर्म संकट में पड़ गया। तो जिसकी गाय थी उससे कहा 1 लाख गाय दूंगा, आप इस गाय को दान दे दिया, हमने तो दे दिया, तुम्हें 1 लाख गाय देता हूं। उन्होंने कहा मैंने कभी दान लिया ही नहीं, मैं अपनी गाय लूंगा। जिसको दान किया था उससे कहा 1 लाख गाय दूंगा, तुम सब बोले नहीं हम यही गाय देंगे। मैंने हाथ जोड़कर दोनों से कहा, मैं आपका सेवक हूं, मेरे से अपराध बन रहा है, आप कृपा कीजिए, इस अपराध से मुझे बचाइए। राजन मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा, ये कहकर तो गाय का स्वामी चला गया जो कभी दान नहीं लेता था। इसके बदले में 1 लाख क्या, तुम और 10,000 गाय दो तो भी मैं नहीं लूंगा, ये कहकर दूसरा ब्राह्मण चला गया। जब मेरी आयु समाप्त हुई तो केवल इतने के कारण मुझे यमपुरी ले जाया गया। यमपुरी में ले जाकर के धर्मराज ने पूछा, तुम अपने पाप का फल भोगना चाहते हो पहले या पुण्य का? तो हमने कहा पाप का। तो मुझे तत्काल ये गिरगिट का शरीर मिला द्वारिका के कुएं में। तब से मैं बड़ा कष्ट भोग रहा था। आज आपके दर्शन से गिरगिट योनि से मुक्त हुआ हूं। प्रभु मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी, आपका निजजन, बड़ी अभिलाषा थी कि आपके किसी प्रकार दर्शन हो जाए। ये आपकी कृपा है कि पूर्व जन्म की हमारी स्मृति नष्ट नहीं हुई। हे परमात्मन, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। हे इंद्रियातीत परमात्मन, साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने आ गए, ये कितनी बड़ी कृपा है आपकी। प्रभु मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार चक्र से छुटकारा मिलने का समय आता है। हे देवताओं के आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। हे अविनाशी अच्युत, आपकी कीर्ति पवित्र है। हे अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रभु श्री कृष्ण, मैं अब अपने देवलोक को जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों का चिंतन करता रहे। प्रभु आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं। मैं जानता हूं आपकी शक्ति अनंत है और मैं ये भी जानता हूं कि आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी हैं, स्वयं योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। राजा नृग ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और परिक्रमा करके 4 मुकुट से उनके चरणों में पुनः साष्टांग प्रणाम किया। जो ही प्रणाम कर रहे थे तो श्रेष्ठ विमान आया और विमान पर बैठ करके वो देवलोक को चले गए। राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण द्वारिका वासियों को अपने कुटुंब को शिक्षा दी। जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वो भी यदि ब्रह्म ऋषियों का थोड़ा भी अपराध कर दे तो नष्ट हो जाएंगे। भगवान बोल रहे हैं, जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, उन राजाओं की क्या सामर्थ्य है कि ब्रह्म ऋषियों का अपराध करके वो ठीक से रह सके। ना हम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर भूई। भगवान कह रहे हैं मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि हलाहल विष की चिकित्सा हो सकती है, लेकिन यदि ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण का धन अपहरण कर लिया जाए तो कुल परंपरा को नष्ट कर देगा। वो महाविष है, नष्ट कर देगा। उसको पचा लेने की सामर्थ्य पृथ्वी में किसी की भी नहीं है, ना किसी औषधि की है और ना कोई उपाय है। उससे बचने का भोगना ही पड़ेगा। इसलिए वैष्णव से, ब्रह्म ऋषियों से बचना चाहिए कि हम कोई उनका अपराध न कर दे।
हलाहल विष केवल खाने वाले का प्राण हर लेता है। आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूपी अरण से जो आग पैदा होती है वो सारे कुल को समूल जलाकर भस्म कर देती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए तो भोगने वाले और उसके लड़के और उसके पौत्र 3 पीढ़ियों का नाश करता है, और यदि बलपूर्वक हठपूर्वक उनसे छीन कर भोगा जाए तो 10 पीढ़ियों का नाश करता है। 10 पीढ़ियों का, पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की 10 पीढ़ियां, 20 पीढ़ियां हुई। जो ऊपर पितरलोक में उनको नरक जाना पड़ेगा, और जो आगे 10 पीढ़ियां होंगी उनको नरक जाना पड़ेगा, यदि जबरदस्ती बलपूर्वक ब्राह्मण की संपत्ति छीन कर उपभोग किया जाए। भगवान बोल रहे हैं द्वारिकाधीश, जो मूर्ख राजा अपनी राज्य लक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, वो सीधे नरक का रास्ता पुष्ट करते हैं। वे नहीं देखते कि ब्रह्म ऋषियों के वैष्णवों के अपराध से उनको कितने बड़े गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय बहुकुटुंबी ब्रह्म ऋषियों की वृत्ति छीन ली जाती है, तो जब दुखी होकर कोई ब्राह्मण रोता है तो उसके आंसुओं से जितने धूलिकण भींजते हैं उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाला उच्छृंखल कुंभी पाक नरक में पकाया जाता है। बचना चाहिए। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। किसी गरीब ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि वैष्णव की आप बलपूर्वक संपत्ति छीन लिए और वो बेचारा एकांत में बैठ के रो रहा है, तो उसके आंसुओं से जितने धूलिकण भींगेंगे उतने वर्षों तक कुंभी पाक नरक में पकाया जाएगा। वो जो मनुष्य अपनी या दूसरी की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति, जैसे आपने ही जमीन दे दिया ब्राह्मण को, 2 बीघा दिया हमने और फिर छीन लिया, अपनी ही दी हुई या दूसरे के द्वारा दी हुई जीविका का साधन छीन लेते हैं तो 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़ा बनते हैं। भगवान बोल रहे 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते क्रमिहि। ब्राह्मण की संपत्ति में कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो संपत्ति ऐसी तुम्हारी कुल परंपरा का नाश कर देगी। भगवान कह रहे हैं